एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 199 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ये है एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज। एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज का मतलब होता है कि इसमें जो है आपके पिछले 10-15 एक्सरसाइजेस के ज़्यादा और थोड़े से एकदम स्टार्टिंग लेवल के भी होते हैं, और इसके वर्ड्स या सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश के होते हैं। यूँ तो इसके आंसर आपके बुक में दिए गए हैं, फिर भी मैं इस एक्सरसाइज को यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जहाँ जिस रूल की ज़रूरत हुई है उन सब के बारे में मैं बताऊँगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 198 का, उसे आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उसे देख लें, उस पर क्लिक करके। बाकी जो है वो आप ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट्स बहुत सारे दिए गए हैं, उन्हें चेक कर लें। जैसे कि आपको जो भी बुक्स के नाम के सॉल्यूशन मेरे ऊपर चैनल पे चलते हैं, उन सभी बुक्स के नाम से, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट ग्रामर, और भी जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको ग्रामर के बारे में टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आप सबको मिल जाएंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। पहला है, क्या हम लोग नेता नहीं बनेंगे? नॉर्मल विदाउट वर्ब जो है, प्रिंसिपल वर्ब के ये जो है वो फ्यूचर है। शैल वी नॉट बी लीडर्स, वैसे शॉर्ट में हम बोलचाल में सेंट वी बी लीडर्स भी बोल सकते हैं, शैल प्लस नॉट सेंट होता है। वह क्यों तैयार नहीं था? वाई वॉज ही नॉट रेडी, या आप वाज नॉट को शॉर्ट में वाई वॉजंट ही रेडी भी पढ़ सकते हैं। अगला है, इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। देयर इज़ नो आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ध्यान रखेंगे, दो बातों का कोई जवाब नहीं है तो देयर इज़ नो आंसर, है ना। कोई वर्ब जब नहीं सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम देयर का प्रयोग करते हैं, और आंसर के साथ टू लगता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख देंगे ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना। आंसर टू दीज क्वेश्चन, आंसर टू दैट क्वेश्चन, यही होता है। वे लोग क्यों यह काम करने वाले, आई थिंक कि यहाँ पर जो है छूट गया है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूँगा, ताकि जब पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड इन फ्यूचर में करवाऊँगा। तो वाई आर दे टू डू दिस वर्क, यहाँ कोई मददगार नहीं होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? वहाँ है, वहाँ कोई मददगार नहीं होगा। देयर विल बी नो, देयर, देखिए तीन हो सकते हैं इसके, देयर विल बी नो हेल्पर, या यहाँ जो दिया गया है देयर विल नॉट बी एनी हेल्पर देयर, या देयर वोंट बी एनी हेल्पर देयर, या फिर देयर विल बी, वही जो मैंने कहा, देयर विल बी नो हेल्पर देयर, ये लास्ट में दिया गया है। ये सब आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है। आगे है, मुझे यह काम करना पड़ेगा, है ना। पढ़ता है तो हैव टू, हैज़ टू, पढ़ा तो, है ना, जो है हैड टू, और पढ़ेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू, तो यहाँ वही हो गया, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। कोई दबाव नहीं है, फिर वही सब्जेक्ट की कमी है तो देयर लगाएंगे, देयर इज़ नो प्रेशर। तुम्हारे कमरे में तस्वीर क्यों नहीं है? वाई इज़ देयर नो पिक्चर इन योर रूम। मुझे काम करने के लिए समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू वर्क। उसके बाद किसी के पास कुछ होना में हैव हैज़ का प्रयोग होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, देयर इज़ नो रेमेडी फॉर इट, है ना। यहाँ ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन रेमेडी ज़्यादा चलता है। इसके लिए क्या कोई परफेक्ट लॉ है? इज़ देयर ए परफेक्ट लॉ फॉर इट। फिर है, वे गरीबों की मदद करना चाहते हैं, चाहते हैं आ गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, दे वांट टू हेल्प द पुअर। एक नियम इसमें और भी लागू हुआ कि जो चीज़ जो है मदद करना और चाहना, दो वर्ब है, हिंदी में जो बाद में रहेगा उसका इंग्लिश में पहले वो वर्ब लगता है, दूसरे वर्ब के पहले टू लगा के हम लोग इसको कर देते हैं। क्या इसमें खामियां हैं? आर देयर डिमेरिट्स इन इट। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री कब आएंगे? व्हेन विल द प्राइम मिनिस्टर कम। वैसे इसका एक और भी हो सकता है, क्या कोई निर्धारित समय के लिए होता है, व्हेन डज द प्राइम मिनिस्टर कम, यह भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। क्या तुम वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, या हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स भी कर सकते हैं। क्या आज कोई कार्यक्रम नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इज़ देयर नॉट एनी प्रोग्राम टुडे, या इजंट देयर एनी प्रोग्राम टुडे, और फिर ये हो जाएगा इज़ देयर नो प्रोग्राम टुडे।
वह कुछ करने नहीं गया है। गया है, या है, ये है, ई है, या चुका है, चुकी है के लिए हैव हैज के साथ जो है सो वो आपको भी3 होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ही हैजेंट गॉन टू डू एनीथिंग या ही हैज़ गॉन टू डू नथिंग, नॉट एनीथिंग मिला करके नथिंग हो जाता है। वह एक अज्ञात जगह गया है। गया, गया तो हो गया सिंपल पास्ट, या, ये, ई, या, था, तिथि सिंपल पास्ट। ही वेंट टू एन अननोन प्लेस। सूर्य के उदय होने के पहले वह जा चुका था। ऐसा करके किसी के पहले वाली बात रह चुका था, चुकी थी, तो जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट, दूसरे में सिंपल पास्ट। तो क्या है, सूर्य उदय होने के पहले वह जा चुका था, तो पहले सूर्य उदय हुआ कि पहले वह गया, तो पहले वह गया, इसलिए ही हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में, फिर बिफोर लगा के द सन रोज। ठीक है, राइज का भी टू रोज है, यहाँ रोज मीन्स गुलाब नहीं है, दोनों अर्थ होते हैं, बट यहाँ पर इसका यूज जो है वो राइज से उगना, तो उसी का उगा हो गया। करीम अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, परंतु पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। करीम वांट्स टू स्टडी इंग्लिश बट देयर इज़ नो टीचर टू टीच। पैसे की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ मनी। इसके पीछे कुछ है, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट। बहुत ये सब स्पोकन में काम आने वाला है। कमरे में राम है, तो सब्जेक्ट कोई है नहीं, इसलिए राम इज़ इन द रूम, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज़ राम इन द रूम। कमरे में बंदर क्यों है, वाई इज़ देयर ए मंकी, है ना, एक ही बंदर है, कहेंगे कैसे, कमरे में बंदर क्यों नहीं हैं, बिंदु रहता तब बहुवचन, इसलिए वाई इज़ देयर ए मंकी इन द रूम। एक गांव में एक विधवा रहती थी, देयर, ऐसा वाला आप जानते होंगे, ऐसे ही होता है, देयर लिव्ड ए विडो इन ए विलेज। वैसे इन ए सर्टेन विलेज भी हम लगा सकते हैं। अगला है, आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव यू टॉट, है ना। फिर है, अच्छा कई बार ये सवाल आता है कि बहुत सारे लोग ये लगता है कि सर बोलते हैं ये तो है ही, ये भी हो सकता है, ऐसा कैसे भाई, एक ही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये भाषा है, बोलने के कई तरीके मतलब हो सकता है। जैसे हम हिंदी में कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, हिंदी है तो आप तुम भी हो गया। ऐसे ही आप कहीं जा रहे हैं, है ना, आप किधर जा रहे हैं, तो ये सब जो है किधर कहाँ, ऐसे इसी तरह इसमें भी स्टाइल होता है चेंज करने का, सब भाषा में ऐसा नहीं है। जब वो आएगा तो मेरे लिए क्या लाएगा, ऐसा वाला जब वाला शर्त वाला रहे, एक सिंपल प्रेजेंट होता है, एक सिंपल फ्यूचर होता है। जैसे यदि मैं बाजार जाऊंगा तो कलम खरीदूंगा, तो इसमें भी शर्त है, तो जिसमें शर्त जिस वर्ड में रहे वो सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा सिंपल फ्यूचर में। जैसे है ना, जब वो आएगा, जब लग गया तो व्हेन ही कम्स व्हाट विल ही ब्रिंग फॉर मी। मैंने कैसे कुछ नहीं करना चाहा, हाउ डिड आई नॉट वांट टू डू एनीथिंग, या फिर हाउ डिडंट आई वांट टू डू एनीथिंग, या हाउ डिड आई वांट टू डू नथिंग। वही नॉट प्लस एनीथिंग मैंने कहा कई बार वो कि वो नॉट प्लस एनीथिंग नथिंग हो जाता है। क्या राम मुझसे मिलना चाहता था, डिड राम वांट टू मीट यू, तुमसे है, मैंने मुझसे बोल दिया तो इसलिए यू हो गया। क्या हमारे देश में सैकड़ों नदियाँ नहीं है, आर देयर नॉट हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स इन आवर कंट्री, या आरंट देयर हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स इन आवर कंट्री। किसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, हु हैज़ ट्राइड टू किल यू। वैसे बीट यू भी हो सकता है क्योंकि मारना का क्लियर अर्थ नहीं है, इसलिए। कौन तुम्हारी मदद करने आएगा, सिंपल फ्यूचर, हु विल कम टू हेल्प यू। राम के पास कार नहीं होगी, है ना, क्या राम के पास कार नहीं होगी, विल राम नॉट हैव अ कार, या वोंट राम, विल नॉट का वोंट हो जाता है, वोंट राम हैव अ कार। आप कब जाने वाले हैं, व्हेन आर यू टू गो, आप कब जाना चाहते हैं, व्हेन डू यू वांट टू गो। तुम वहाँ नहीं गए थे ना, न लास्ट में लगा रहे, ये क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग का एक्सरसाइज अलग से इसी बुक का बना चुका हूँ मैं। और क्या हो जाएगा, यू डिडंट गो देयर, डिड यू। ठीक है, फिर है, तुम वहाँ नहीं गए थे ना, है ना, क्या हो जाएगा, यू डिडंट गो देयर, डिड यू। तुम इस काम को करोगे ना, यू विल डू दिस वर्क, वोंट यू। मेरे सामने कैसे कोई समस्या नहीं है, हाउ इज़ देयर नॉट एनी प्रॉब्लम बिफोर मी, या फिर हाउ इजंट देयर एनी प्रॉब्लम बिफोर मी, या हाउ इज़ देयर नो प्रॉब्लम, है ना, नॉट एनी प्रॉब्लम का नो प्रॉब्लम भी हो सकता है बिफोर मी। लास्ट, तुम किस चीज़ को देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, है ना, देख रहे हो, ताक रहे हो, इनके लिए यही होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन ही लिख दे जिससे कि मुझे रिप्लाई करना आसान हो, नहीं तो फिर बुक निकालो, क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, टाइम लग जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके ये भी बताते रहे हमारे वीडियो आप सबको कैसे लगते हैं। आजकल वैसे आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं, तो इससे हमारा उत्साह दोगुना हो जाता है। एक रिक्वेस्ट और है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हैव अ नाइस।